इकोनॉमिक सर्वे इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड पॉइंट्स फॉर द अपकमिंग एलाइड एग्जामिनेशन। सबसे पहला 12 चैप्टर टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या बोला कि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंतर्गत इंडिया का रैंक जो 2019 में 46 था, 2021 में 54, 2024 में 39। ठीक है, तो इंडिया का रैंक अब ट्रैवल एंड टूरिज्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना है 39 2024 में, और 2021 में कितना था 54, उससे पहले कितना था 46। और कितने पॉइंट्स मिले हैं 2024 में 2.1। टॉप पे यूएसए और स्पेन है। पोंग डैम एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर स्वदेश दर्शन 2.0। पर्यटन विकास स्कीम 398.71 करोड़ टू डेवलप कांगड़ा एज टूरिज्म कैपिटल बाय डेवलपिंग अ गोल्फ कोर्स, थीमेटिक ग्रीन पार्क इन चरोल हरली, मौजा गर्ली एंड सब तहसील परागपुर। HPDDC कब बना 1972 में। 19 नेशनल हाईवे हैं हिमाचल में 2576 किलोमीटर के। इन द स्टेट 15,561 विलेजेस आर कनेक्टेड विद रोड्स। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 213 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। HP मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 में आया। ट्रांसपोर्ट नगर जो 6 जिलों में बन रहा है, कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर। HP इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 की है। ग्रीन कार्ड स्कीम में क्या होता है 50 रुपये देने पड़ते हैं, 2 साल के लिए वैलिड होता है और 25% डिस्काउंट मिलता है 50 किलोमीटर तक। स्मार्ट कार्ड स्कीम में 50 रुपये की बनती है, ठीक है, और उसका 2 साल का टाइम होता है, 10% डिस्काउंट मिलता है बसों में, सरकारी बसों में। नेक्स्ट है सम्मान कार्ड स्कीम में 60 साल या उससे ज़्यादा के लोगों के लिए है। इसमें 30% डिस्काउंट मिलता है इन्हें ऑर्डिनरी गवर्नमेंट बसेस, हिमाचल की बसेस। नेक्स्ट है वुमेन सेंट्री पैड वेंडिंग मशीन्स एट 38 बस स्टेशंस। उससे नेक्स्ट है कि व्हील चेयर कितनी है, कितने बस स्टैंड्स में व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं 42 बस स्टैंड्स में। नेक्स्ट है एजुकेशन चैप्टर नंबर 13 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21। हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी कितनी बोलता है 93.3%, मेल की कितनी 94.9%, फीमेल की 91.7%। अपना विद्यालय नोटिफाइड ऑन 3 जनवरी 2024। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट 1250 और OBC 1000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको 18,000 रुपये मिलेंगे पर एनम। अगर वो मतलब जो टॉप के 1250 SC स्टूडेंट्स हैं और टॉप के 1000 OBC स्टूडेंट्स हैं उनको 18,000 पर एनम मिलेगा 10th क्लास में, 10th क्लास पास करने के बाद। इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, इसमें जो टॉप 10 बच्चे हैं 12वीं में 10 में उनको 18,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, उसमें टॉप के जो 2000 जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 10th पास करने पर 18,000 रुपये मिलेगा साल का। नेक्स्ट है फुल स्टेटहुड 25 जनवरी 1971 को मिला। उस टाइम लिटरेसी कितनी थी हिमाचल की 31.96%। अब नेक्स्ट है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक है। 89,000 अडल्ट जो है इलिटरेट है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना हिमाचल में। नेक्स्ट है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वोकेशनल एजुकेशन इन 1154 स्कूल्स। नेक्स्ट है 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं हिमाचल में, उनमें से 11 चंबा में है, 2 सिरमौर में और 1 शिमला में है। नेक्स्ट है स्ट्राइव स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, इसके अंतर्गत 19 IITIs को जो सेलेक्ट किया गया फॉर द एनहांसमेंट ऑफ देयर फैसिलिटीज़। एसर 2023 एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 जो है इसका डाटा लिया गया है 1360 यूथ्स, ठीक है, 1360 यूथ रिजाइडिंग इन 1202 हाउस होल्ड्स इन हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिकली फ्रॉम रूरल कांगड़ा, 60 विलेजेस इन कांगड़ा, ठीक है। तो जो कौन से बच्चे 14-16 से लेकर के 17-18 तक स्टैंडर्ड 2 का टेक्स्ट रीड कर सकते हैं, तो मेल जो है 14 साल 18-16 की उम्र में 84.5%, ठीक है, और 17 से 18 में 85.5%, फीमेल 92.7 और 17 से 18 में 91.9, ऑल में कितना है 88.6 और 88.6। नेक्स्ट है रीड एटलीस्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश, एज 14 से 16 और 17 से 18। मेल में जो है 14-16 84.2% सेंटेंसेस रीड कर सकते हैं इंग्लिश में, जबकि 17 से 18 उम्र में 84.9 सेंटेंसेस कर सकते हैं मेल्स रीड इंग्लिश में। फीमेल्स में 90.4% जो है 14 से 16 की उम्र में सेंटेंसेस इंग्लिश में रीड कर सकती हैं, जबकि 17 से 18 में वही घटकर 84.2% हो जाता है। यानी कि ओवरऑल जो है रीड जो है कर सकते हैं सेंटेंसेस इंग्लिश में 14-16 में कितने कर सकते हैं 87.3% और 17 से 18 में 84.6%। नेक्स्ट 14 चैप्टर हेल्थ का। 115 सिविल हॉस्पिटल्स हैं हिमाचल में, 104 CHC हैं, 580 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, 16 ESIC हैं और 2114 HSC हैं। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है HP में 73.5 है, जबकि इंडिया की 70 है। IMR 25.6 है हिमाचल में, जबकि इंडिया में 35.2 है।
हिमाचल का IMR 2005-06 में कितना था, 36 था, ठीक है। जो कि अब ये जो डाटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का है 2019-21 का, ठीक है। तो घट करके अब 25.6 हो गया है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 28.9 है, इंडिया का 41.9 है, जबकि 2005-06 में 42 था हिमाचल का। नेक्स्ट है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, हिमाचल में 20.5 है, जबकि इंडिया में 24.9 है। नेक्स्ट है HPIMR मिशन 2001 में आया था, जबकि होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड जो 2019 में आया था। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज HPI में 88.2% है, जबकि इंडिया में 88.6% है। 12 से 23 मंथ्स फुली इम्यूनाइज्ड हिमाचल प्रदेश में 89.3% है, जबकि इंडिया में 76.4% है। टोटल फर्टिलिटी रेट हिमाचल में 1.7 है, इंडिया का 2.0 है। हिम केयर के अंतर्गत 8.5 लाख यानी कि 8.52 लाख फैमिलीज रजिस्टर्ड हुई हैं और बेनिफिशरीज कितनी है 2.28 लाख। 309.84 करोड़ का खर्चा है 10 जनवरी 2024 तक। स्पेसिफिक मेडिसिनल प्लांट कॉरिडोर्स इन 4 डिपार्टमेंट हर्बल गार्डन्स में डेवलप किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट कहाँ पे हैं वो, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और शिमला। हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, शिमला। अब नेक्स्ट आ गया चैप्टर नंबर 15 सोशल वेलफेयर। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन जो है वो BPL के लिए 60 साल से उम्र के लोग ऊपर के लिए क्वार्टरली मिलती है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड पेंशन अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्वार्टरली है, हैविंग 80% एंड अबव डिसेबिलिटी। ओल्ड एज पेंशन 60 से 69 ईयर्स के लिए 1000 रुपये मिलेगा और 70 साल और उससे ऊपर के लिए 1700 रुपये मिलेगा। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत जो है पेंशन योजना के अंतर्गत 65 to 69 ईयर्स की जो लेडीज़ होती हैं उनको 1150 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ये BPL फैमिलीज़ के लिए 20,000 रुपये मिलेगा कि अगर किसी प्राइमरी ब्रेड विनर है BPL फैमिली का 18 से 59 ईयर्स की उम्र में, 18 से 59 ईयर्स के बीच में उसकी अगर डेथ हो जाती है तो। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, ₹15,000 पर मंथ टू लाहौल स्पीति वुमेन। नेक्स्ट है इन द स्टेट डेवलपमेंट प्लान, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ऑफ 2023-24 25.19% ऑफ द डेवलपमेंट प्लान एलोकेशन इज ईयर मार्क्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान। आउटले ऑफ द शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान इज 2399.05 करोड़, लगभग 24 करोड़ बना। एडिशनली आउटले ऑफ 879.71 करोड़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट प्लान जो वो एरिया बेस्ड है और इसके अंतर्गत जो है 857.14 करोड़ ईयर मार्क किया गया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट 335 करोड़ दे रही है। नेक्स्ट डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश इन 2011। मशहूरबा स्टेट होम के में जो है 21 रेजिडेंट्स हैं, 25,000 उनको दिया जाएगा जब वो स्टेट होम को छोड़ेंगे और 51,000 मैरिज का टाइम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इसके अंतर्गत 3 हेड्स आते हैं। सोशल सिक्योरिटी हेड 1084 चिल्ड्रन आते हैं, इसके अंतर्गत स्टाइपेंड या पॉकेट मनी हेड 2718 चिल्ड्रन आते हैं और मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, इसके अंतर्गत 185 चिल्ड्रन आते हैं जो कि एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल एक्सेट्रा प्रोवाइड की जाती है उनको। नेक्स्ट है मिशन वत्सल्य स्कीम, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है जो कि 2012 सितंबर से चली जा रही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। नेक्स्ट है बेटी है अनमोल योजना, पोस्ट बर्थ ग्रांट ऑफ ₹21,000 फॉर 2 गर्ल्स पर फैमिली, ABPL फैमिलीज़ के लिए बेटी अनमोल योजना। नेक्स्ट है एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ ₹450 to ₹5,000 टू गर्ल्स बॉर्न बिफोर 12 अगस्त 2021 फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू ग्रेजुएशन लेवल एंड द पोस्ट बर्थ ग्रांट ऑफ ₹12,000। मुख्यमंत्री शगुन योजना 31,000 रुपये मिलेगा मैरिज ग्रांट के लिए BPL फैमिलीज़ के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फर्स्ट चाइल्ड को 5,000 रुपये मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट्स में, जबकि सेकंड चाइल्ड को 60,000 रुपये मिलेगा 1 इंस्टॉलमेंट्स में, सिर्फ एक शर्त पे अगर वो घर लोगी तो। नेक्स्ट है सशक्त महिला योजना, 11 से 45 साल की रूरल वुमन के लिए 1 टाइम सीड मनी है एट द रेट ऑफ 35,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर डेवलपमेंट ब्लॉक फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर मेकिंग दैम सेल्फ रिलायंट एंड अवार्ड मनी एट द रेट ऑफ 5,000 पर गर्ल चाइल्ड इज ग्रांटेड टू 5 out of 5 टॉपर गर्ल्स ऑफ 10th 12th इन द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, चैप्टर नंबर 16। A total of 332 करोड़ अंडर 15th फाइनेंस कमीशन फॉर 2023-24 ऑफ विच 52.59 करोड़ टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। NRLM जो है 2023 में आया था 1 अप्रैल को और उसको डे NRLM बोल दिया गया था 2016 में 29 मार्च को। नेक्स्ट 2023-24 में फार्म लाइवलीहुड स्कीम इंप्लीमेंट कर दी गई सभी ब्लॉक्स में। 1458 विलेजेस, 83,512 महिला किसान एंड 736 फार्म लाइवलीहुड CRPs।
93 हिम इरा शॉप्स जो हैं ऑपरेशनल हैं इस टाइम हिमाचल प्रदेश में। हिम इरा शॉप जो हैं सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को जो है सेल करने के लिए, उनकी मार्केटिंग करने के लिए होती है। नेक्स्ट है 75 ब्लॉक्स होस्ट हिम इरा वीकली मार्केट्स। PMFME सीड मनी ऑफ 40,000 टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्स 2023 हिमिरा फूड कार्निवाल फ्रॉम 2 से 18 दिसंबर 2023 एट रिच बाय HPSRLM। HPSRLM का MOU है विद नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कुडुम्बश्री केरला फॉर PRI CBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट इन 148 ग्राम पंचायत इन 4 ब्लॉक्स ऑफ राजगढ़, ठियोग, मशोरबा एंड कंडाघाट। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना 15 से 45 साल के युवाओं के लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 90-10 की रेशियो में 2021 से लेकर के 2026 तक, ठीक है। वाटर शेड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो 2021 से 2026 के लिए 5 साल का। नेक्स्ट है मिशन अमृत सरोवर और मिशन अमृत सरोवर ऑन नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2022 टू कंजर्व वाटर फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो नेशनल पंचायती राज डे कब आता है? 24 अप्रैल को आता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम 23 प्रोजेक्ट एरियाज अक्रॉस 12 डिस्ट्रिक्ट्स इन 414 स्प्रिंग्स आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट है मातृ शक्ति बीमा योजना BPL वुमेन के लिए 10 से 75 साल की उम्र के बीच में। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था और हिमाचल प्रदेश ODF कब हुआ? 28 अक्टूबर 2016 को। फेज़ 2 इसका लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। ODF प्लस कब बना हिमाचल? 3 सितंबर 2023 को, पिछले साल। 100% विलेजेस कवर्ड हो गया मतलब। नेक्स्ट है मनरेगा नोटिफाइड ऑन 5 सितंबर 2005। 12 जिला परिषद 81 पंचायत समितियाँ हिमाचल प्रदेश में और ग्राम पंचायतें कितनी? 3615। नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन अल्कार एंड फोस्टर मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन डुअल कट ऑफ काउंटिंग मेथड। ग्लोबल MPI के जो 10 इंडिकेटर्स होते हैं 3 एरियाज होते हैं। 3 एरियाज में क्या आते हैं? हेल्थ, स्कूलिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है MPI जो इंडिविजुअल वेस्ड है, ठीक है। तो MPI 2013-14 में इंडिया में कितनी थी? 29.17 थी, जो कि 2022-23 में घटकर 11.28% हो गई। यानी कि कितने लोगों ने गरीबी रेखा को पार किया, एस्केप करा? 24.82 करोड़। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में MPI 2013-14 में 10.14% थी, जो कि 2022-23 में घटकर 3.88% हो गई। यानी कि 4.7 लाख जो लोग हैं हिमाचल में, उन्होंने गरीबी रेखा को पार किया। नेक्स्ट है एस्केपिंग स्टेट्स पॉवर्टी, तो सबसे ज़्यादा यूपी में कम हुए, उसके बाद बिहार में, उसके बाद MP में। यूपी में 5.94 करोड़ लोग कम हुए, उसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ जो है गरीबी रेखा से बाहर आए और MP में 2.30 करोड़ जो गरीबी रेखा के बाहर आए। अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। तो 715 मोर देन 715 इंडिविजुअल टॉयलेट्स फॉर हाउस होल्ड्स विदाउट टॉयलेट फैसिलिटीज़ अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 एंड 391 कम्युनिटी एंड 1273 पब्लिक टॉयलेट सीट्स हैव बीन एडिड और रिपेयर्ड। 60 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें से 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं। 5 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ हैं? शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो उसने अर्बन लोकल बॉडीज़ को 2023-24 में 192.62 करोड़ रुपये रिलीज़ करे हैं। नेक्स्ट है 60 अर्बन लोकल बॉडीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 5 हैं, म्यूनसिपल काउंसिल 29 हैं और नगर पंचायतें 26 हैं। नेक्स्ट है 2011 शेयर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज़, तो सबसे कम जो पॉपुलेशन है किन्नौर और लाहौल स्पीति में कोई भी अर्बन पॉपुलेशन नहीं है। कांगड़ा में उसके बाद मंडी में ज़्यादा है, मंडी से ज़्यादा बिलासपुर में अर्बन पॉपुलेशन, बिलासपुर ज़्यादा हमीरपुर में, हमीरपुर ज़्यादा चंबा में, चंबा से ज़्यादा ऊना में, ऊना से ज़्यादा कुल्लू में, कुल्लू से ज़्यादा सिरमौर में, सिरमौर से ज़्यादा सोलन और सोलन से ज़्यादा शिमला में, ठीक है। तो शिमला में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, शिमला से कम सोलन में, सोलन से कम सिरमौर में, सिरमौर से कम कुल्लू में, कुल्लू से कम ऊना में, ऊना से कम चंबा में, चंबा से कम हमीरपुर में, हमीरपुर से कम बिलासपुर में और मंडी से कम बिलासपुर से कम मंडी में और मंडी से कम कांगड़ा में। और किन्नौर और लाहौल स्पीति में अर्बन पॉपुलेशन है ही नहीं, 0 है। नेक्स्ट है 15th फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है कि उसने अर्बन लोकल बॉडीज़ और CBs को जो है 171 करोड़ रुपया दिया है 2023-24 में। तो जो 171 करोड़ है उसमें से जो टाइड है वो 60% और जो अनटाइड है वो 40% है। नेक्स्ट है बजटेड हेल्थ ग्रांट ऑफ 5.93 करोड़ अंडर 15th फाइनेंस कमीशन टू अर्बन लोकल बॉडीज़। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना नोटिफाइड ऑन 16 मई 2020, ठीक है। तो उसके ये कोविड टाइम में हुआ था, तो 120 दिन का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है टू एवरी हाउस होल्ड। नेक्स्ट है HP टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 में हुआ था, आया था, उसके बाद एनफोर्स किया गया इन 57 प्लानिंग एरियाज 1.60% ऑफ HP एंड 36 स्पेशल एरियाज 2.06% ऑफ द HP रेरा जो 1 जनवरी 2020 को नोटिफाई कर दिया गया। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन एट द रेट ऑफ 1100 हेल्पलाइन है। इसमें 6,15,086 कंप्लेंट्स 21 दिसंबर 2023 तक रजिस्टर की गई हैं, उसमें से 98% यानी कि 6,03,796 डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं। 70% सेटिस्फाइड है, यानी कि 4,33,109 जो है सेटिस्फाइड है। ई ऑफिस जो है
ठीक है। तो HP सेक्रेटेरिएट की जो 99 ब्रांचेस में ई ऑफिस लागू कर दिया गया है, डायरेक्टरेट की 87 में, डिप्टी कमिश्नर की 12, SP की 13 और अदर्स 172। नेक्स्ट है 2023-24 में जो हिमाचल ऑनलाइन सिविल पोर्टल के अंतर्गत जो है 104 सर्विसेज ऐड की गई हैं। तो अब टोटल कितनी सर्विसेज हो गई हैं हिमाचल ऑनलाइन सिविल पोर्टल के अंतर्गत? 217। ठीक है। और कितनी ऐड करी 2023-24 में? 104। प्रोजेक्ट पॉपुलेशन 2023 में हिमाचल कितनी है? 74,68,000। और यूनिक आइडेंटिटी कार्ड कितने हैं हिमाचल में? 104.29%। हिम स्वान फरवरी 2008 में आई थी। 2023-24 में 2526 गवर्नमेंट ऑफिस कनेक्टेड हैं हिम स्वान के अंतर्गत। भारत नेट फेज़ 1 409 ग्राम पंचायतों के लिए। फर्स्ट फेज़ 1 में भारत नेट के 409 ग्राम पंचायतें ऐड होंगी, उसमें से 252 ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू और 157 थ्रू VSAT सैटेलाइट। और सेकंड फेज़ जो भारत नेट का, उसमें रिमेनिंग 3206 ग्राम पंचायतें जो हैं उनको ऐड कर दी जाएगा। टोटल ग्राम पंचायतें कितनी हिमाचल में? 3615। नेक्स्ट है 76,122 केसेज रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑन RCMS। 24,606 केसेज डिस्पोज ऑफ। और टोटल ऑफ 80 डिपार्टमेंट आर बोर्डेड एंड 45,137 केसेज रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑन लिटिगेशन मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन। नेक्स्ट है HP अटेंड ओवरऑल 4th रैंक एंड फर्स्ट इन दी 0 to 5 ईयर एज ग्रुप विद रिगार्ड्स टू द आधार जनरेशन। ठीक है। तो आधार जनरेशन में हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल 4th रैंक है सभी एज ग्रुप्स में, जबकि 0 से 5 की साल की एज ग्रुप में हिमाचल प्रदेश का आधार जनरेशन में पहला रैंक है। 420 परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर्स हैं हिमाचल में। DBT इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब इम्प्लीमेंटेड इन 48 स्कीम्स। ठीक है। तो 48 स्कीम्स में से 19 जो सेंट्रल हैं और 29 जो हैं वो स्टेट हैं। इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 में आए, और जबकि हिमाचल प्रदेश राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 में, हिमाचल प्रदेश राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी के 2011 में है। इसके अंतर्गत 254 सर्विसेज नोटिफाइड अक्रॉस दी 35 स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 पब्लिक फाइनेंस। फिजिकल प्रोफाइल में क्या कहता है? रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर एंड डेब्ट। स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू कितना है? 25.1% 2023-24 में, जबकि शेयर इन द सेंट्रल टैक्स कितने हैं? 16.3% 2023-24 में। नॉन टैक्स रेवेन्यू आल्सो सोशल। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम सोशल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक सर्विस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में किस किस को इंक्लूड? हेल्थ को इंक्लूड करते हैं, एजुकेशन को और इकोनॉमिक सर्विसेज को। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है? 14.02% आया ऑफ टोटल टैक्सेस, जो कितना बना? 3447 करोड़। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किससे आया है नॉन टैक्स रेवेन्यू में? इकोनॉमिक सर्विसेज से। जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में लोएस्ट कंट्रीब्यूशन किससे है? इंटरेस्ट, डिविडेंड और प्रॉफिट से। ग्रांट्स इन एड 25.2% है सेंटर से, जो कि 12.4% लोअर है 2021-22 के लेवल से। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है हिमाचल प्रदेश की 18.32% है GSDP की। टैक्स रेवेन्यू 10.37% है GSDP का। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कितना है? 1.66% ऑफ GSDP। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है? 1.66% ऑफ GSDP। ठीक है। तो ये जो हमने भी पढ़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.66% ऑफ GSDP, उसके ऊपर हमने बताया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक सर्विसेज है और लोएस्ट कंट्रीब्यूशन है इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर। हिमाचल प्रदेश का कितना है? 25.75% ऑफ GSDP। मतलब कि हिमाचल प्रदेश की GSDP लगभग कितनी हुई? 2 लाख करोड़ के आसपास हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 25.75% GSDP कितना बना? 53,413 करोड़। ठीक है। तो 2 लाख करोड़ से ऊपर बनी हिमाचल प्रदेश की GSDP। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 20.59% ऑफ GSDP, यानी कि 42,704 करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2.51 करोड़, 2.51% ऑफ GSDP, जो कि 5202 करोड़ बना। नेक्स्ट है टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है हिमाचल का? 30,400 करोड़, 57%। ठीक है। जो कि 14.66% बनाता है GSDP का। नेक्स्ट है डेप्ट एज ए परसेंटेज ऑफ GSDP 40.23%। इंडियाज़ जनरल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट GERD कितना है? 0.6% ऑफ GSDP है 2020-21 में। GERD 2021-22 में जो है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का टोटल अगर मिला ले तो 59% है। तो गवर्नमेंट के 59 में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को और हायर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट हायर एजुकेशन है उनके। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्चा करती है 43.7%, प्राइवेट सेक्टर 36.4% करता है, हायर एजुकेशन 8.8%, स्टेट गवर्नमेंट 6.7% और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो 4.4% करती है। ठीक है। तो इसी में सेंट्रल गवर्नमेंट, हायर एजुकेशन और स्टेट गवर्नमेंट जो ये टोटल इन ऑल गवर्नमेंट का 59% बनाती है। जबकि GERD जो चाइना, जापान, साउथ कोरिया और USA में जो है 70% से भी ज़्यादा जो है वो बिजनेस और प्राइवेट में आता है। जबकि इंडिया में जो है 59% जो है वो थ्रू गवर्नमेंट आता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 43.7 है, हायर एजुकेशन का 8.8 है और स्टेट गवर्नमेंट का 6.7 है। नेक्स्ट है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022। नेशनल साइंस फाउंडेशन आउट ऑफ टोटल 40,813
डॉक्टरेट्स 24,474, दैट इज़ 60% वर फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग 2018-19। ठीक है, तो 60% जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से निकल रहे हैं डॉक्टरेट्स जो हैं। आल्सो नेक्स्ट आया कि इंडिया जो थर्ड है साइंस एंड इंजीनियरिंग के PhDs में। US से पहले आता है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी का है पालमपुर में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। GB पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कुल्लू। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है? शिमला में। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज़ शिमला में। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक एंड एनवायरनमेंट साइंस हमीरपुर में। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का है न्यू दिल्ली में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलन। हिमाचल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमीरपुर, H फॉर हिमाचल, H फॉर हमीरपुर, रिसर्च इंस्टीट्यूट हमीरपुर। IIM सिरमौर में, हिमाचल में IIM का है सिरमौर में, और IIT का है मंडी में। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं, IIT का है मंडी में। और ICAR न्यू दिल्ली में, ICMR दिल्ली में, CSIR दिल्ली में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का चेन्नई में। डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ HP। ठीक, सबसे ज़्यादा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश कौन सा डिपार्टमेंट करता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर इन जनरल। उसके बाद साइंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर 2.09%। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है हिमाचल प्रदेश का एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर 2.09% है, जबकि एज अ परसेंटेज ऑफ GSDP कितना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हिमाचल प्रदेश का 0.54%। नेक्स्ट इज़ बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। सितंबर 2023 में 18.30 लाख प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं 17 सितंबर 2023 तक। उसमें से रूरल 18.30 में से रूरल कितने 16.38 लाख हैं, जबकि अर्बन कितने 1.92 लाख। हिमाचल प्रदेश में लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 3 बैंक्स को मिली है, PNB, यूको एंड SBI। ठीक है, तो अगर आपको 12 जिले हिमाचल के याद होंगे तो सिर्फ यूको और SBI याद रखो। यूको के 4 और SBI के 2, PNB के बाकी 6 होंगे। ठीक है, तो SBI के 2 कौन से? चंबा और लाहौल स्पीति। ठीक है, पहाड़ी इलाके चंबा और लाहौल स्पीति। और यूको के 4 कौन से हैं? बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर। यूको के 4 हैं बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर। ठीक है, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर। बाकी 6 जो हैं PNB को दिए गए हैं। नेक्स्ट 2011 सेंसस। तो एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 3073। नेशनल कितनी थी? 11,000। 4 पेमेंट बैंक ऑपरेट करते हैं हिमाचल में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक। अब नेक्स्ट आगे 12 बैंक मित्र कितने हिमाचल में? 12,243। सितंबर 2023 में बैंक अचीव्ड 5 आउट ऑफ 7 नेशनल पैरामीटर फिक्स्ड बाय RBI फॉर दी लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। 60.18% लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को हिमाचल में कितना परसेंट लोन मिला है? टोटल लोन का 60.18%। एडवांसेज टू वीकर सेक्शन से 18.17% है, जबकि वुमन को 12.13% है। नेशनल टारगेट जो वीकर सेक्शंस को एडवांस करने कितना था? 11% था, जबकि हिमाचल ने 18.79% प्रोवाइड करा है। और नेशनल टारगेट वुमन को 5% देने का था, जो कि हिमाचल में 12.13% है। टोटल बैंक डिपॉजिट इंक्रीज 11.74% ईयर ऑन ईयर। सितंबर 2022 में बैंक डिपॉजिट 1,61,999 करोड़ से 1,62 करोड़ रख लो चलो। और सितंबर में 2023 में वो बढ़कर एक साल में 1,81,021 करोड़ हो गए। 11.74% का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट शेयर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है 63%। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं 18%। उसका प्राइवेट 12%। उसका रीजनल रूरल बैंक्स 5%। उसके बाद अदर्स। ठीक है, तो PSBs क्या ऑर्डर है? सबसे ज़्यादा PSBs का मार्केट शेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसका कोऑपरेटिव्स, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद RRBs, उसके बाद अदर्स। नेक्स्ट है न्यू KCC बैंक्स। ठीक है, तो न्यू किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको बैंक्स के द्वारा दिया जा रहा है। कितने फार्मर्स को दिया गया अब तक? 1,11,961, लगभग 1,12,000 के आसपास। ठीक है, 1,11,961 फार्मर्स को KCC दिए किसान क्रेडिट कार्ड्स का मुहैया कराया गया बैंक्स के थ्रू। नेक्स्ट है स्टेट लीड्स बैंक, यूको बैंक, PNB एंड SBI हैव इस्टेब्लिश्ड RSCTI रिसेती इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। नेक्स्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 1995-96 में आया था, नबार्ड और स्टेट की कंट्रीब्यूशन से हो रहा है। नेक्स्ट है नबार्ड और स्टेट ने जो फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला है? कार्प फार्म एट गगरेट इन ऊना बाय 31 मार्च 2025 तक खोला है अंडर FAIDF यानी कि फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट है 31 मार्च 2023 कैरेट लिंक्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप आज 75,069। नेक्स्ट नंबर ने जो 13.1 करोड़ जो है वो 124 FPOs को अक्रॉस ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हिमाचल में कितने FPOs हैं? 124।
नबार्ड ने जो 10 जिलों में जो 29 वाटर शेड और 21 स्प्रिंग शेड को जो है प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में लगाया हुआ है। और नबार्ड ने जो है 14 ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ अपना, 14 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बाय नबार्ड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो इकोनॉमिक सर्वे की। तो फिशरी सब सेक्टर जो 0.15% ऑफ टोटल GSVA बनाता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, करंट प्राइसेस पे। और 1.1% ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का GSVA बनाता है। 2023-24 में 7% ग्रोथ एस्टिमेट की जा रही है फिशरी सेक्टर में, 2022-23 में 9.1% थी। फिश प्रोडक्शन मोर देन डबल बिटवीन 2012-13 से 2023-24 एंड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 2.3%। HP फिशरीज रूल्स कब आया? 2020 में। हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल आया 2020 में लेटेस्ट। अब नेक्स्ट है कि ब्यास, सतलुज एंड रावी, ठीक है, कोल्ड वाटर फिश के लिए अच्छी होती हैं रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। साइजोथोरैक्स, गोल्डन मशीर एंड एक्जॉटिक ट्राउट, ये सभी मछलियाँ हैं। नेक्स्ट है इंडो नॉर्वेन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट भी है। अबाउट 6,020 फार्मर्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन रिजर्वायर फिशरीज़। रिजर्वायर्स कहाँ पे हैं? गोविंद सागर, ठीक है, सतलुज में बनता है, पोंग डैम ब्यास में, चमेरा रावी में और रंजीत सागर रावी में, ठीक है। तो R फॉर रंजीत सागर और R फॉर रावी। नेक्स्ट है ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम 2023-24। इस ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू फॉर द लाइफ स्टॉक फॉर कोल्ड वाटर फिश प्रोड्यूसर्स। 65 और 35% का इसमें कंट्रीब्यूशन है। 65% स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 35% रेसिडेंट कंट्रीब्यूट करेगा। कवरेज बाय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत है। वर्ल्ड बैंक ने जो $100 मिलियन प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ग्राम पंचायतों में डेवलपमेंट के लिए, क्या नाम है इसका? इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर। 80-20% कंट्रीब्यूशन है 7 साल के लिए। इम्प्लीमेंटेड इन 900 ग्राम पंचायतें इन शिवालिक एंड मिड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स स्प्रेड अक्रॉस वेरियस वाटर शेड्स इन द स्टेट। HPSRLM MOU with National Research Organization Kudumbasiri Kerala to roll out the PRIs and community-based organizations convergence program in 148 ग्राम पंचायत इन 4 ब्लॉक्स राजगढ़, ठियोग, मशोरबैंड, कंडाघाट। ग्राम पंचायत 3615, जिला परिषद 12 और पंचायत समिति 81 हैं। A grant of 430 crore by the State Finance Commission to cover the salary, wages or honorarium of workers of the various categories within the Zilla Parishad, Gram Panchayat cadre and elected representatives of 3 tiers of performance related incentive system PRIS during 2023-24। कितना? 430 करोड़। भारत नेट फेज़ 1 जो 409 ग्राम पंचायतों में 252 ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और 157 वी सेट के थ्रू। सेकंड फेज़ में भारत नेट के जो रिमेनिंग 3200 ग्राम पंचायत और यानी कि 15,538 विलेजेस फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री, तो जो फॉरेस्ट्री जो 3.7% ऑफ टोटल GSVA बनाती है 2023-24 में करंट प्राइसेस में, जबकि 27.3% बनाती है एग्रीकल्चरल अलाइड GSVA का, यानी कि 7,228 करोड़। 3.7% ऑफ GSVA एंड 27.3% ऑफ एग्रीकल्चरल अलाइड GSVA। जबकि फिशरीज़ कितना बना रही थी? 1.1% ऑफ एग्रीकल्चरल अलाइड और 0.15% ऑफ टोटल GSVA, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का रैंक एरिया वाइज, हिमाचल प्रदेश का 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो इंडिया में 17th लार्जेस्ट स्टेट और वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में 126th एरिया वाइज। नेट सोन एरिया हिमाचल प्रदेश में 11.14% है, जबकि फॉरेस्ट कवरेज जो है वो कवरेज जो है 24.55% है। परमानेंट पास्चर्स, ठीक है। तो अब टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग में 32.82%, उसके बाद फॉरेस्ट में 24.55%, उसके बाद बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड 16.73%, फिर नेट सोन एरिया 11.49%, फिर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ 7.98%, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड 2.73%, और करंट फैलो 1.72%, फैलो 1.53, मिक्स्ड ट्री 1.48 एंड अदर फैलो 0.51%। सबसे ज़्यादा परमानेंट पास्चर्स ग्रेजिंग है, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। नेक्स्ट है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इन HP। फॉरेस्ट है, वाटर बॉडीज़ हैं, ग्रेजिंग पास्चर्स एंड एग्रीकल्चर लैंड भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में आती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है फॉरेस्टेड कितना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर ऊपर हमने पढ़ा 24.55%, लेकिन फॉरेस्टेड कितना है हिमाचल? 27.74% है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 27.74% कितना बना? 15,443 स्क्वायर किलोमीटर। और डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड कितनी है हिमाचल प्रदेश में? 68.16%, 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। एक्चुअल फॉरेस्ट 15,443 है, 443 स्क्वायर किलोमीटर है। तो वेरी डेंस जो है सबसे कम है 3163 स्क्वायर किलोमीटर, 70% से अबव कैनोपी डेंसिटी।
मॉडरेट जो है वो 7100 स्क्वायर किलोमीटर है, 40 से 70% ऑफ कैनोपी डेंसिटी। और जो ओपन फॉरेस्ट है वो 10 से 40% कैनोपी डेंसिटी 5180 स्क्वायर किलोमीटर। चैम्पियन एंड सेट टैक्सोनॉमी ऑफ फॉरेस्ट 1968। 8 मेन कैटेगरीज हैं, 37 माइनर है, मोस्टली हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG, ठीक है, इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए एक DPSP और एक आर्टिकल 48A जो DPSP और आर्टिकल 51A जो वो फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है एडिशनली 322 स्क्वायर किलोमीटर क्लासिफाइड एज श्रब्स। फॉरेस्ट एरियाज इन द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा है 28.9%, उसका किन्नौर 14.7%, उसका चंबा 14.6%, ठीक है। तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर। हमीरपुर का एरिया सबसे कम है, इसलिए हमीरपुर सबसे कम फॉरेस्ट है, उसका उससे ज़्यादा हमीरपुर से ज़्यादा ऊना में, ऊना से ज़्यादा बिलासपुर में, ठीक है। तीनों इकट्ठे आते हैं जिले, उससे उस बिलासपुर से लगता है सोलन, उस ठीक है, सोलन, सिरमौर फिर मंडी के से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कांगड़ा में, कांगड़ा से ज़्यादा शिमला में, शिमला ज़्यादा कुल्लू में, कुल्लू ज़्यादा चंबा में, चंबा ज़्यादा किन्नौर में, और किन्नौर सबसे ज़्यादा जो है लाहौल स्पीति में, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया। तो ये फैक्ट याद होना चाहिए कि फॉरेस्ट 27.74% है, 68.16% बनता है डेजिग्नेटेड फॉर लैंड। और वैसे फॉरेस्ट कितना 24, फॉरेस्ट कवर कितना 24.55%। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट वैल्यू जो है 1.5 लाख करोड़ की है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना अगस्त 2023 में आई थी। वन मित्र स्कीम अक्टूबर 2023 में लॉन्च की गई टू प्रमोट कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। जू एट बनखंडी इन कांगड़ा। द हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट वैल्यूड एट ₹800 करोड़ एंड स्पैनिंग 10 years बाय विद द हेल्प ऑफ जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। टूरिज्म सेक्टर, ठीक है, तो रोवेज प्रोजेक्ट कहाँ आनंदपुर टू नैना देवी, शिकारी देवी मंडी, न्यूगल इन पालमपुर, शहतलाई टू देवसी दिन हमीरपुर, मैकलोड टू तिरुंड इन कांगड़ा, नारकंडा टू हाथू पेक इन शिमला। हाई क्लास स्टैंडर्ड एकोमोडेशन एट तिरुंड, पोंगडैम एंड बीड बिलिंग इन कांगड़ा, कसौली चैल इन सोलन, डलहौजी इन चंबा, जंजेली शिकारी देवी थोनाग एंड कमरोनाग इन मंडी, ग्लैम्पिंग इन बाग सराहना निर्माण इन कुल्लू। हेल टैक्सी सर्विस हेली टैक्सी सर्विस जो चंडीगढ़, शिमला, धर्मशाला और मंडी। हेली टूर किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड शिमला। स्की रिजॉर्ट विद स्की लिफ्ट फैसिलिटीज़ एट चंशन शिमला। इंटरनेशनल लेवल होटल मैनेजमेंट एट जतिंगरी मंडी, धर्मशाला। सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी 2019, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी कब आई 2019 में। अंडर प्लास्टिक बायबैक पॉलिसी अबाउट 20,902 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट परचेज एट द रेट ऑफ 75 पर किलोग्राम 2023-24 में। इसके अंतर्गत जो 112 किलोमीटर पब्लिक प्लास्टिक रोड जो बनाया गया। नेक्स्ट है ट्राइबल के अबाउट फैक्ट्स हैं कि फॉर ट्राइबल वेलफेयर 857 करोड़ अंडर दी ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर 2023-24 विद 335 करोड़ प्रपोज्ड बाय दी सेंट्रल स्कीम्स। मनरेगा ट्राइबल वेज जो है वो मनरेगा के अंतर्गत ट्राइबल वेज 280 से 293 कर दी गई है। नबर्द 14 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल ग्रांट 21.35 करोड़ दे रहा है, बेनिफिटिंग 3708 फैमिलीज अप टू 31 दिसंबर 2023। अंडर शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट प्लान 130.57 करोड़ स्पेंट इन 2023-24 अप टू सितंबर 2023 फॉर ST वेलफेयर, ठीक है। तो ST वेलफेयर के अंतर्गत केयर के अंतर्गत शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जो है 130.57 करोड़ जो सितंबर तक जो है 2023 तक। नेक्स्ट है मार्च 2023 कांगड़ा TSGI विद यूरोपियन यूनियन, सेकंड इंडियन प्रोडक्ट विद EU आफ्टर दी दार्जिलिंग टी जो कि 2003 में बनी थी। सेकेंड स्कीम ऑफ एंटी हेल नेट्स टिल 31 दिसंबर 2023 तक 7 करोड़ खर्च कर दिया गया, 566 फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट है PMFME स्कीम 40,000 टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, 90:10 का कंट्रीब्यूशन है, 90% सेंटर देगी और 10% स्टेट देगी, 1.5 लाख पर रेसिपेंट मिलेगा। नेक्स्ट है सोलर ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 31 मार्च 2026, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट कब तक बनाना है 31 मार्च 2026 तक। ₹220 करोड़ सोलर पावर प्लांट इन पेखोबेला ऊना। रेवेन्यू ऑफ HPPSL फ्रॉम द सेल ऑफ पावर फ्रॉम द सोलर प्रोजेक्ट इज 2.64 करोड़। HPPSL बिल्ट ए 5 मेगावाट सोलर पावर फैसिलिटी नियर श्री नैना देवी जी इन बिलासपुर। दिस वॉज द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सब्सिडी 680 करोड़ की सब्सिडी मिल गई है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत। इसमें फर्स्ट फेज़ में 50% सब्सिडी दी जाएगी ऑन परचेज ऑफ टैक्सीज, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सिडी ऑफ ₹1000 पर मैट्रिक टन फॉर कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स टू एनकरेज द बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स।
नेक्स्ट है अंडर दी फ्लो इरीगेशन स्कीम 50% सब्सिडी टू कंस्ट्रक्ट बोर वेल्स एंड शैलो वेल्स बाय द इंडिविजुअल्स फॉर इरीगेशन पर्पसेज। मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना MMKUSY, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन एंड संरक्षण योजना MMKUSY, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन एंड संरक्षण योजना MMKUSY ₹18 करोड़ मिलेगा 2023-24 में सब्सिडी ऑफ 70%, ठीक है। 18 करोड़ मिलेगा 2023-24 में कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंदर सब्सिडी ऑफ 70% इफ़ 3 और मोर फार्मर्स वांट टू बिल्ड सोलर फेंसेज, इंटरलिंक चेन फेंसिंग, कंपोजिट इंटर चेन सोलर फेंसिंग, बार्ड वायर फेंसिंग फॉर 2023-24। राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम और फार्म मैकेनाइजेशन 40 से 50% की जो सब्सिडी मिलेगी फॉर चाफ कटर्स, ब्रश कटर्स एक्सेट्रा। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SC ST और वुमेन के लिए इसमें 50% सब्सिडी मिलेगी, ट्रैक्टर के लिए, पावर टेलर्स के लिए, पावर वीडर्स के लिए, क्रॉप रीपर्स के लिए और रोटावेटर्स के लिए। जबकि अदर जो जनरल कैटेगरी के बंदे उनको 40% सब्सिडी मिलेगी ऑन सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें सब्सिडी मिल जाएगी स्मॉल फार्मर्स को 55% और लार्ज फार्मर्स को 45%, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स को जो है स्टेट जो अपनी तरफ से जो 55% के अलावा 25% सब्सिडी और दे रही है, इसलिए स्मॉल फार्मर्स को जो है PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत जो है 80% सब्सिडी मिल जा रही है स्मॉल फार्मर्स को, क्योंकि 25% जो है स्टेट दे रही है और 55% जो है वो सेंटर से आ रहा है। जबकि लार्ज फार्मर्स को सिर्फ 45% सब्सिडी मिल रही है सेंटर की तरफ से, स्टेट कुछ नहीं दे रही। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 60% फ्रंट लोडिंग सब्सिडी दी जा रही है। इसमें जनरल कैटेगरी को 25% दी जाएगी, शेड्यूल कास्ट को 30% और वुमेन या PWD को 35% दी जाएगी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर। स्वावलंबन मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बंदों को, ठीक है, बंदा अपना बिजनेस काम कर रहा, रोजगार वगैरह खोल सके। मैक्सिमम सीलिंग कितनी है स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 60 लाख की। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड, इसके बारे में फैक्ट्स। दो पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे 2021-22 क्या बोलता है कि 20.12% जो है वो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है हिमाचल प्रदेश में, जो कि 2022-23 में घटकर जो है पीरियोडिक लेबर 4 सर्वे 2022-23 में घटकर 17.28% हो गए हैं। नेक्स्ट है PLFS 2022-23 में जो है, ठीक है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजुअल था HP का वो 4.4% है, जो कि 2021-22 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हिमाचल का 4% था, जो कि बढ़कर 2022-23 में 4.4% हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है उत्तराखंड में 4.5% 2022-23 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस में, और पंजाब का 6.1 और हरियाणा का भी 6.1%, इंडिया का 3.2% है, ठीक है। तो PLFS के 2021-22 के अकॉर्डिंग जो है इंडस्ट्री में 20.12% एम्प्लॉयड थे, जो कि 2022-23 के PLFS में घटकर 17.28% हो गए, 17.28%। नेक्स्ट है 92.5 करोड़ 92.50 करोड़ अंडर दी स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम 2013 फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड यूथ टू हेल्प देम इम्प्रूव स्किल्स। मैक्सिमम 2 साल के लिए इसमें 1,000 रुपये मिलेगा जनरल कैटेगरीज को और 1,500 रुपये मिलेगा पर मंथ टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जिनकी 50% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट है होटल्स, तो 4,610 होटल हैं हिमाचल प्रदेश में। टोटल कितने बेड्स हुए? 100 लाख के करीब बेड हैं, 1,25,862 बेड हैं। होम स्टे 3,870 हैं, 3,870 हैं, जबकि बेड कितने हुए? 23,846। मशोरबा स्टेट होम में 21 रेजिडेंट्स रहते हैं, उनके डिपार्चर पर फाइनेंशियल एड दी जाएगी 25,000 रुपये तक की पर वुमन फॉर रिहेबिलिटेशन, और एडिशनली 51,000 दिया जाएगा उनकी मैरिज के लिए। अब नेक्स्ट फैक्ट रेन के बारे में, तो जून से सितंबर 2023 के बीच में जो है नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में 734 mm की जो है रेन पड़ती है, ठीक है। तो जून से सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें हिमाचल प्रदेश में जो है नॉर्मली 734 mm की एवरेज रेनफॉल पड़ती है, जो कि पिछले साल 2023 में जो है 144% नॉर्मल से ज़्यादा थी, 879 mm रेन थी, ठीक है। तो नॉर्मली 734 mm पड़ती है जून जुलाई अगस्त सितंबर में, लेकिन 2023 के जून सितंबर के क्वार्टर में जो है 144% ज़्यादा रेन हुई, 879 mm रेन हुई। अक्टूबर दिसंबर 2023, ठीक है, तो अक्टूबर दिसंबर में नॉर्मली जो हिमाचल प्रदेश में जो तिमाही है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें नॉर्मली 83 mm की रेन पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, जो कि नॉर्मल है 83 mm नॉर्मली है, जो कि 83 से घट करके 38% घट करके 45 mm रेन पड़ी है, ठीक है। तो अक्टूबर दिसंबर 2023 के तिमाही में 45 mm रेन पड़ी है, जो कि 38% कम है नॉर्मली 83 mm से। नेक्स्ट है रेन फेड एग्रीकल्चर 80% फार्म लैंड, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में 80% फार्म लैंड जो है वो रेन फेड एग्रीकल्चर के थ्रू
एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट है 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स कंसर्निंग रेनफॉल। हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्टिंक्ट सीजन है कंसर्निंग रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल 1251 mm है, ठीक है, यानी कि 125 cm रख लो आप, सेंटीमीटर, 1251 mm। सबसे ज़्यादा रेन होती है कांगड़ा में, कांगड़ा के बाद होती है चंबा में, चंबा के बाद सिरमौर और मंडी। कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी, रेन सबसे ज़्यादा होती है कांगड़ा में, उसके बाद मंडी में, सॉरी कांगड़ा, फिर चंबा, फिर सिरमौर, फिर मंडी। नेक्स्ट है सेक्टर वाइज ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। तो 2023-24 में जो है प्राइमरी सेक्टर में जो है 2.6% की ग्रोथ थी, सेकेंडरी सेक्टर में 7.9% की ग्रोथ थी और टर्शियरी सेक्टर में 7.7% की ग्रोथ थी, ठीक है। तो 2023-24 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में थी? सेकेंडरी सेक्टर में, कितनी? 7.9%। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में थी 7.7% की ग्रोथ 2023-24 में, जबकि प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम थी 2.6% की ग्रोथ। हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी सेक्टर जो कॉन्स्टेंट GSVA, ठीक है, 2023-24 में कितना है? -2.2% की ग्रोथ दिखा रहा है। 2023-24 में 5.7% थी, जबकि 2021-22 में 4.6% थी। अब नेक्स्ट है कि भी स्टेट्स GVA, ठीक है। तो स्टेट का GVA जो वो टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में आता है, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो करंट स्टेट का करंट GSVA या नॉमिनल GVA जो है, GSVA, नॉमिनल GSVA ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ इन टर्शियरी सेक्टर इज़ 43.5%, सबसे ज़्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर में GSVA कितना है हिमाचल का? नॉमिनल 42.4%, ठीक है। नॉमिनल का मतलब करंट। और सबसे कम प्राइमरी में 14.1%। 2023-24 में एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो GVA, ठीक है, 2023-24 के एडवांस एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग GVA जो प्राइमरी सेक्टर में 27,147 करोड़ है, यानी कि 14.5%, जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में उससे ज़्यादा है 81,968 करोड़, यानी कि 42.4%। और GSVA सर्विसेज यानी कि टर्शियरी सेक्टर में 84,005 करोड़ है, जो कि 43.5% है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग जो है प्राइमरी सेक्टर जो है 58.70% एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग जो है प्राइमरी सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में कितने लोग जो एम्प्लॉयड है? तो 58.71%। सेकेंडरी सेक्टर में 16.94%, जबकि टर्शियरी सेक्टर में 24.35%, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो 58.71% के बाद जो है प्राइमरी सेक्टर हिमाचल प्रदेश सबसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर 24.35%, और उसके बाद सबसे आखिर में सेकेंडरी सेक्टर 16.94% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। 2022-23 में 6.9% जो है वो ग्रोथ की गई है इन GSDP। 2022-23 में 6.9% ग्रोथ इन GSDP। 2022-23 में 6.9% ग्रोथ इन GSDP। और सेकेंडरी सेक्टर में जो है 5.1% की ग्रोथ देखी गई है 2022-23 में। उससे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में 5.7% और उससे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर में 10.4%, ठीक है। तो 2022-23 का हमने देखा, जो कि 2023-24 से एकदम उल्टा है। 2022-23 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में थी? टर्शियरी में 10.4%, जबकि 2023-24 सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में है? सेकेंडरी में 7.9%, ठीक है। 2022-23 में दूसरे नंबर पर ग्रोथ कितनी है? प्राइमरी सेक्टर की 5.7%, ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पे ग्रोथ 2023-24 में किसकी है? टर्शियरी सेक्टर की 7.7%, ठीक है। और सबसे कम ग्रोथ जो है 2022-23 में सेकेंडरी सेक्टर की 5.1%, जो कि 2023-24 में किस में सबसे कम? प्राइमरी सेक्टर में 2.6%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ख़त्म हुए।